Hello, my dear friends. I'm here on YouTube to play with truth and speak openly for your awareness about ground reality. So, आपके जानकारी और नॉलेज के लिए बता दूं कि आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे अबाउट ऑनेस्टी। पहला क्या है, क्या ईमानदारी क्या है, व्हाट इज ऑनेस्टी, और सेकंड क्या है अपने करियर में, अपने लाइफ में, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस सेल्फिश संसार में, मिस मतलबी दुनिया में हमें कहाँ पे कितना ईमानदार होना है, कितना नहीं, हमें कितना ईमानदार बनना है, कितना नहीं, ये समझेंगे। और ऑनेस्टी का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, कितना रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, इसको समझेंगे और ऑनेस्टी को अपने अंदर डेवलप करेंगे। नंबर 1 है हमारा ईमानदारी। व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? तो सबसे पहले जो ऑनेस्टी नहीं जानता वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है, जो ईमानदारी नहीं जानता वो ईमानदार कैसे हो सकता है, सीधा सा मतलब है इसका। तो अभी हम चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ऑनेस्टी है क्या, ईमानदारी है क्या। तो आप सपोज मान लो आपके पापा के पॉकेट में इतना गड्डी पड़ा है, वो 100 रुपया का, तो आप गए और एक उसमें से आप मिस आउट कर दिए, उसमें से आप निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो पापा पूछे सभी से किसी ने पैसा निकाला है, तो आपसे भी जब पूछने आए पापा तो आपको बोले बेटा पैसा निकाले हो, तो वहाँ पे क्या आप बोले पापा नहीं निकाले हैं। लेकिन जब आप उस टाइम बोल रहे थे कि हम पैसा नहीं निकाले हैं, उस टाइम आपके अंदर से एक जो आवाज़ आ रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, तुम निकाले हो फिर भी पापा को झूठ बोले, वो जो आवाज़ आ रहा था ना, दैट इज ऑनेस्टी। वो जो आवाज़ आ रहा था जिसको कह सकते हैं ट्रूथ, वो सच्चाई, जो एक्चुअल में रियलिटी था ना, वो आप छुपा दिए, पापा को नहीं बताए कि हम निकाले थे पैसा, वही है सच्चाई। तो अगर आप सच्चाई मतलब कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आप हमेशा सच्चा बोलते हो, हर चीज़ को जो है सो बोलते हो, जिसको कहते हैं एज इट इज़, मतलब कि जिसको कहते हैं नेवर टेल अ लाई, मतलब कभी आप झूठ नहीं बोलते हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑनेस्टी। बस ऑनेस्टी कुछ नहीं है, सीधा सा है कि आप जो है सो है, मतलब जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी है ना, आप वही बोल रहे हो, दैट इज ऑनेस्टी, यही ईमानदारी है। तो अब आप बताओ कि आप सबसे पहले पीछे जो ज़िंदगी लाइफ जिए आप, उसमें ऑनेस्ट थे, या जो अभी आप जी रहे हो उसमें ऑनेस्ट हो, या आगे जो जाओगे, आगे जो लाइफ आने वाली है, जो मतलब आप जीने वाले हो, उसमें आप ऑनेस्ट होगे, ये आप भी जानते होगे कि आप पहले क्या थे, अभी क्या हो, और आगे जाकर कितना ऑनेस्ट होगे। तो सबसे पहले दूसरों के नज़रों में ईमानदार बनने से पहले अपने नज़रों में, मतलब अपने खुद में ईमानदार होना ज़रूरी है। अपने खुद में 100% होना पड़ेगा, 100%, मतलब कि एकदम 100, जिसको बोलते हैं 100 में 100, 1% भी कम नहीं। तभी क्या करोगे, आप दूसरे के नज़रों में ईमानदार दिखोगे, ईमानदार रहोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने नज़रों में अपने लिए सबसे पहले ऑनेस्ट रहना है, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको पता रहना चाहिए कि हाँ ये कर रहे हैं, इसके मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा। जैसे कि कोई पूछ रहा है हमसे अभी कहाँ हो बाबू, तो हम उसको एग्जैक्ट बताएंगे कि यहाँ है। कोई किसको बताएंगे, फैमिली, मम्मी पापा। तो सबसे पहले दूसरा नंबर पर आते हैं। सबसे पहले पहला नंबर कंप्लीट हो गया कि किसके नज़र में सबसे पहले 100% ऑनेस्ट होना है। पहला है खुद के नज़रों में, यहाँ से स्टार्ट करना है, खुद में, अपने से। उसके बाद दूसरा क्या है, अपने मम्मी पापा, जिसको कहते हैं पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा, जिसको कहते हैं अपना भगवान, उनके नज़रों में उनसे कोई भी बात को नहीं छुपाना है, जो है सच्चाई वो डायरेक्ट बोलना है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मेरा बच्चा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये अगर आप छुपा भी रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो, अगर झूठ भी बोल रहे हो तो बहुत बड़ा आप अपने लिए ही आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं मौत को बुला रहे हो। इसलिए कुछ भी आप कर रहे हो ना, झूठ मम्मी पापा से मत बोलो। दूसरा है हमारा टीचर्स, जो हमारे गुरु हैं, जिनको पूजनीय, मतलब जिसको हम पूजते हैं, उनको जो कि हमारे लाइफ में ना रंग भरते हैं, वो टीचर्स जो हमें एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो उनके लिए ना कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। उनको जो भी है हमारे में, जो में कमियां हैं, जो हम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको डायरेक्ट बोलना है। यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है।
टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा हमारा है कि जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो मतलब कि मंदिर मस्जिद में जाकर हम क्या करते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके प्रति रहना है क्या, ऑनेस्ट। जो भी मांगना है ऑनेस्टी से मांगना है। ऐसा नहीं कि आप मांग रहे हो कुछ और आपके मतलब इंटेंशन इरादा कुछ और है, कुछ और सोच रहे हो, मांग रहे हो कुछ और जो हाथ जोड़ रहे हो कुछ और, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ टू बी ऑनेस्ट मतलब टोटली ऑनेस्ट होना है, पूरा एकदम खुलकर। उसके बाद आ जाता है तीसरा हमारा क्या, फैमिली, जो कि कह सकते हैं रिलेटिव्स। जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उसमें अगर लगता है आपको कि ऑनेस्ट हर एक के लिए नहीं होना पॉसिबल है, बहुत कष्ट है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे आगे वाला को देखेंगे कि वो कितना ऑनेस्ट है, आगे वालों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कितना आपको रिस्पेक्ट करता है, कितना आदर करता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितना परसेंट से आपको आदर करता है उतना परसेंट से आप उनको क्या करेंगे, आप भी आदर करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी को क्या करना है, हमें ऑनेस्टी बताना है या ऑनेस्ट रहना है किसी के प्रति, तो सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी को चेक करना है कि वो कितना सच बोल रहा है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे झूठ बोलना पड़ता है, जिसको कह सकते हैं कि वहाँ पे हम कब झूठ बोलेंगे, जब कि झूठ बोलने से सबका फ़ायदा होने वाला है और मेरा भी फ़ायदा होने वाला है और बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पे झूठ बोलना सही है, कुछ सही उद्देश्य से झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बोलना सही है, यहाँ ये हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रेंड, और जो हमारे जिसको कह सकते हैं प्यार, जिसको लव कहते हो आप लोग, प्यार करते हो, उसके प्रति एकदम 100% होना है। जो भी हमारा दोस्त है उसके प्रति 100% एकदम ऑनेस्ट रहना है, जो भी है वो तो डायरेक्ट बोलना है, खुलकर बोलना है, तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और एकदम नेक्स्ट लेवल का रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट, अदर लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग, उनके प्रति कैसे रहेंगे, तो उनके प्रति इस प्रकार से रहेंगे कि हम इतना ऑनेस्टी अपना तरीके से दिखाएंगे उनके पास, मतलब इतना ऑनेस्टी रहेंगे जितना कि हमारा ऑनेस्टी का ना अवहेलना ना की जा सके। मतलब कि हम जो भी मतलब जितना ऑनेस्ट रहना है, इतना ऑनेस्ट रहना है कि ऑनेस्टी से ज़्यादा नहीं रहना है कि वो हम फिर उल्टा मतलब हमके ऊपर मतलब हमारे ऊपर पड़ जाए, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उतना ही लिमिट में रखना है ऑनेस्टी को उनके प्रति कि वो हमारे मतलब गलत ऑनेस्टी का गलत यूज ना कर पाए वो। उसके बाद क्या आता है कि बोला भी गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी के साथ जीता है, जो ईमानदारी के साथ जीता है वो चीता है। मतलब हाँ भैया वो चीता है, सच्चे में चीता है, लग रहा है ना आपको। तो आप चीता के समान जीना चाहते हो ना, तो ऑनेस्टी अपने अंदर लाओ, ईमानदारी लाओ। पता है ईमानदारी से क्या होता है, ईमानदारी से आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है अभी समझते हैं, ईमानदारी से कैसे डर खत्म होता है कोई इंसान में, सीधा सा। जैसे कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हो, मान लेते हो पापा से पैसा चुराए हो पॉकेट से, आप झूठ बोल दिए, वहाँ पे छुपा रहे, तो वहाँ पे कैसा डर रहता है कि कभी ना कभी सच्चाई सामने आता ही आता है, क्योंकि सच्चाई का ये नेचर है, सच्चाई का ये सत्य है कि मतलब वो कभी ना कभी निकल कर बाहर आ जाएगा। आप कितनों कुछ कर लो, कम समय में आवे या बहुत लंबा समय बाद आवे, लेकिन सच्चाई सामने आता है। तो ये जो डर होता है ना झूठ बोलने से होता है, तो झूठ बोलना आप बंद करेंगे ना, जिस दिन आप शेरों जैसा, चीता जैसा आप जियोगे, एकदम टाइगर जैसा जियोगे लाइफ। तो सबसे पहले भी बोला गया है ना कि सबसे पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, बिजनेस में बोला गया है। और ये बिजनेस में ही नहीं लागू होता है ये ऑनेस्टी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जिसको कहते हैं एरिया में, हर एक क्षेत्र में यूज होता है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना तो लाइफ में आप कहीं नहीं जा सकते हो, कुछ भी सफलता नहीं पा सकते हो। कुछ पा भी लिए ना तो उस सफलता का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये लाइफ के एक एस्पेक्ट में नहीं लागू होता है ऑनेस्टी, हमारे हर एक एस्पेक्ट में। अगर आप बिजनेस को ना 1 से 21 करना चाहते हो ना, तो वहाँ पे क्या है कि ऑनेस्ट रहेगा आपका एम्प्लॉय या मैनेजर या मतलब जिसको कहते हैं CEO, कुछ भी रहा ना वो हर एक ऑनेस्ट रहेंगे ना, तो क्या होगा कि कोई भी कमियाँ कहीं पे दबाया नहीं जाएगा, उसके वजह से कोई काम में वो ऐसा अड़चन नहीं आएगा, और हर एक काम में जो कि कहते हैं ना एफिशिएंसी के साथ होगा और बहुत फास्ट होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि ईमानदारी से ना और सच्चाई से ना कुछ भी जीता जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी में वो ताकत है, क्योंकि सच्चाई में भी वो ताकत है। वो ताकत है ना जिसको कह सकते हैं पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई में वो ताकत है ना जिसके बाद ना आपको, जिसको कह सकते हैं कि आपको
कोई चाहकर भी आपको डरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सच बोलने के बाद में और कुछ रह ही नहीं जाता है बोलने के लिए, क्योंकि ये मतलब लास्ट ट्रूथ है। मतलब इसको रख, आप इसको साथ जी रहे हो ना, तो आप सच में शेर हो, आप सच में शेर हो। इसके बाद आप देखे होंगे कितने भी ग्रेट जो कि पर्सनालिटी है, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए, जितने रिच मैन है ना, अभी प्रेजेंट में आप देख सकते हो जितने भी रिच मैन है, उनमें ये क्वालिटी ना कूट कर भरा होता है। तो आप क्या करो, अपने अंदर ना ऑनेस्टी लाओ। 2023 आने को है, स्टार्ट होने को है, तो आप उसको क्या करो, अपने मतलब छोटे अपने खुद में पहले क्या करो, आप स्टार्टिंग करो यहीं से अपना लाइफ को चेंज करना, कि अपने खुद में मतलब जो भी कर रहे हो ऑनेस्टली करो। मतलब जो भी कर रहे हो मतलब पूरा, जिसको कह सकते हैं सत्य करो, मतलब कि जिसको कहते हैं ना झूठ खुद से भी मत बोलो। यहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे बाहर दिखने लगेगा, लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये ऑनेस्ट है लड़का। ठीक है, तो मेरा यही था इस मैसेज इस वीडियो में कि ऑनेस्टी के अपने अंदर डेवलप करो। जब ऑनेस्ट हो जाओगे ना, तो आप अच्छे से हर एक लाइफ में आप सक्सेस पा सकते हो। क्यों? क्योंकि ना ऑनेस्टी नेगोशिएशन में काम आता है, आप नेटवर्किंग में काम आता है, बिजनेस में काम आता है, हर एक जगह पे ऑनेस्टी काम आता है। कोई ऑनेस्ट देख लेगा ना, कहेगा कि ये बंदा ऑनेस्ट है, तो आपको पर सब कुछ वो न्यौछावर कर सकता है। ये पावर है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या? ट्रूथ, सच्चाई। दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रूथ। समझ गए आप? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और लाइफ में जिसको कह सकते हैं लर्निंग के प्रोसेस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट का टॉपिक होगा हमारा लव, कि व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है। और प्यार को जब अच्छे से जानोगे आप, तो 2023 में आप सच्चे से प्यार करोगे और सच्चा प्यार करोगे। तो थैंक यू सो मच।